गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि कल हम लोग चैप्टर नंबर 11 समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। ये जो हमारी क्लास है, ये जो कक्षा 12 के जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए है, जिनका कुछ समय बाद एग्ज़ाम होने वाला है। बस आप सब बच्चे अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। और फिर आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ जो मेरे हिसाब से अच्छे लगे, वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न संख्या लिख करके मैसेज करें। चैप्टर नंबर 11 के जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जिनमें आपको समस्या आ रही है, वो सभी क्वेश्चन लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप करें। उनका हल जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है ना। बस आप सब बच्चे जो है अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, ठीक है, और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमज़ोर ना होने दें। और नेक्स्ट मंडे से आपको पता ही है कि स्कूल की तरफ से जो है आपके टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाएगा। वही सोमवार, गुरुवार और शनिवार वाला जो सिस्टम था अपना, वही उसी को हम निरंतर बनाए रखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको चैप्टर नंबर 11 आएगा 100%, ठीक है। चैप्टर 11 तो आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए आप। तो चलिए, यहाँ देखो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसने कहा कि आपको एक वक्र दिया हुआ है y बराबर 2√1 माइनस कितना x²। फिर साथ में क्या दिया हुआ है, x अक्ष के ऊपर लिख ही दिया। कल मैंने बताया था वक्र के साथ x अक्ष अगर आ जाए तो x अक्ष के ऊपर वाला लेना होता है, और x अक्ष नहीं हो तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से कीजिएगा। पर यहाँ तो स्पष्ट ही लिखा हुआ है कि x अक्ष के ऊपर। अब आप कहोगे सर ये वक्र कौन सा है, ऐसे डायरेक्ट अगर आप इस वक्र को देखेंगे तो आपको इस वक्र की पहचान आपसे नहीं हो पाएगी। आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ बेटा इसका वर्ग कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 4 और 1 - x², ठीक है। क्या हो जाएगा, ये y² बटा में 2 का स्क्वायर, 4 को यहाँ लिया है ना, 1 - x²। अब x² को तो लाओ, x² प्लस y² बटा में, अब x² के बटा में मैं 1 ले सकता हूँ क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, अब आप खुद ही इसको पहचान करके बताइए कि कौन से वक्र का समीकरण है। कल एक ऐसा समीकरण मैंने आपको बताया था, और आप जानते हैं किसका समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। इस तरह के समीकरण जब भी आपके पास में आए वो दीर्घवृत्त के समीकरण होते हैं। अब देखो, यहाँ a का मान 1 है, b का मान 2 है, ठीक है। a जो होती है वो x अक्ष की त्रिज्या होती है, और b जो होती है y अक्ष की त्रिज्या होती है। आप भली भांति जानते हैं कि दीर्घवृत्त में एक त्रिज्या बड़ी होती है, एक छोटी होती है, इसीलिए तो उसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x के नीचे वाला छोटा है और y के नीचे वाला बड़ा है, तो इसका मतलब x अक्ष की त्रिज्या छोटी है, y की बड़ी है। तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका जो दीर्घवृत्त बनने वाला है वो इस प्रकार का बनने वाला है। और हमें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ एरिया चाहिए, कैसे मर्जी बना दो आप। अच्छा, अब यहाँ तो देखो क्लास चल रही है, तो क्लास के हिसाब से पूरी बात बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब x अक्ष की त्रिज्या बताइए कितनी है आपके पास, 1 है, यानी a का मान 1 है। a² बराबर 1² है, तो a का मान 1 हो गया, तो बिंदु मान लूँ मैं 1, 0। अब मुझसे क्या है कि x अक्ष के ऊपर वाला क्षेत्रफल मुझसे पूछा हुआ है, तो आप भली भांति जानते हैं कि x अक्ष के ऊपर वाला क्षेत्रफल कितना है, देखो यही तो है। अब अपने क्या करेंगे, एक साइड निकाल लेंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, जितना इधर है उतना इधर है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहाँ से कहाँ तक लिमिट ले रहे हैं, 0 से लेकर के 1 तक। बताया था मैंने कल आपको। कौन सी x के सापेक्ष ले रहे हैं, x की लिमिट ले रहे हैं, तो dx आ गया। dx लिखोगे तो यहाँ y आएगा। ऐसे कितने एरिया को शामिल करेंगे आप, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो 2 से गुना हो गया।
अब आप लाइए y का मान निकाल करके। y का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 एक अचर राशि है, बाहर आ जाएगी, कितना हो जाएगा 4। अंदर क्या बच जाएगा, कल बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था इस प्रश्नावली के अंदर है बहुत ही फेमस ये फॉर्मूला है, 1 को मैं लिख दूँ 1 स्क्वायर। तो देखो √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। ए का मान आपके पास में 1 है, फॉर्मूला लगाइए आप, क्या था कि x/2 जैसे का तैसा प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a/1 लगाने का कोई फायदा नहीं था, मैंने x लिख दिया, ठीक है ना, 0 to 1। तो अब देखियो लिमिट लगाएंगे अपने। अब यहाँ 1 - 1 बनेगा, इसलिए मैं इसको पहले 0 कर देता हूँ। ये बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब लगेगी लोअर लिमिट, ठीक है ना, 0। तो यहाँ x की जगह पे 0 है, 0 साइन 0, तो ये भाई 0 + 0 होने वाला है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा 4, ये 1/2 है, ये कितना है π/2, 2 2 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया आपका π² बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, π²। एक मैंने कल आपको जो है ग्रुप के अंदर सभी विषयों के पेपर भेजे थे, तो उसमें एक अपने मैथ्स की जो है, ठीक है, 2 तरह की सीटें भेजी गई। एक तो राजस्थान जो RBSC है उसके द्वारा जो मॉडल पेपर निकाला गया है वो, यानी प्रश्न गैस पेपर या प्रश्न बैंक बोल सकते हैं आप, और एक वो मिशन 100 के नाम से आ रही है वो, तो उनको भी आप बहुत अच्छे से हल कर रहे हैं, और जिन प्रश्नों में समस्या आ रही है आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो चलिए, तो देखो क्वेश्चन आपके पास में है y = x² प्लस में 2 एंड रेखा आपके पास में है y = x, 1x = 0, x = 0, x = 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये वक्र आप देख रहे हैं, अब इस वक्र को देख करके यहाँ लिख लेते हैं, बताओ किसका वक्र है ये। आप कहेंगे सर कोई पहचान नहीं आ रही। अब मैं आपको कहूँ कि अगर इस 2 को मैं छुपा लूँ ऐसे, तो आपको क्या दिख रहा है, y = x² या x² = y, और ये किसका वक्र है, तो आप कहेंगे सर परवलय का वक्र है। और मैं अगर +2 को आपके सामने लाऊं तब भी बेटा मैं आपको बता दूं ये परवलय का वक्र है, ठीक है ना। ये परवलय है, कैसे है देखो, आप इसको लिखो ऐसे, y - 2 = x², ठीक है, जिसमें x एक चर की घात तो 1 है और दूसरे चर की घात 2 है। एक घात और 2 घात वाली जो समीकरण होती है, ठीक है, वो हमेशा परवलय को निरूपित करती है। तो ये देखो ये समीकरण है आपके पास में, अगर मैं इसको कैपिटल Y मान लूँ और इसको मैं कैपिटल X मान लूँ, तो आप खुद ही बताओ किसका समीकरण यहाँ आपको दिख रहा है। आप तो एक गांठ बांध लो कि ऐसी समीकरण हमेशा परवलय की होती है। अब ये परवलय x की और x के सम्मित होगा या y के सम्मित होगा, इस बारे में कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ आइए बेटा, इस देखो अचर राशि को आप लिया हो y के पास में, y - 2 हो गया, और ये जो भी x वाला जो भी आपका है उसको यहाँ छोड़ दो, x²। अब y - 2 है ना बेटा, इसको मैंने कैपिटल Y मान लिया और x को मैंने कैपिटल X मान लिया। तो बताओ ये एक परवलय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और कौन सा परवलय है, आप कहेंगे सर ये परवलय तो हमें धन y अक्ष वाला दिखाई दे रहा है। कौन सा, धन y अक्ष वाला। पर इस परवलय का केंद्र 0 0 नहीं है। कल जो शीर्ष जो है वो 0 0 नहीं है। कल जो परवलय मैंने आपको बताए थे उनके जो शीर्ष थे वो 0 0 थे। तो कैसे, देखो इसका शीर्ष क्या होगा, आप जानते हैं, ये मानना कि अगर ये जो मैंने डब्बे में बंद जिसको किया है, अगर इस समीकरण को मानक समीकरण माना जाए, तो आप कहेंगे सर यदि x = 0 तो y = 0 होगा कि नहीं होगा। ऐसा जब समीकरण होता है उसका शीर्ष तो 0 0 होता है ना। अब आप कैपिटल X किसको माना था आपने, एक स्मॉल x को,
कैपिटल वाई किसको माना था, वाई माइनस 2 को। तो यहाँ से आपको x का मान 0 मिल गया, यहाँ से आपको x का मान 2 मिल गया। तो भैया आपके परवलय का शीर्ष ये हो गया क्या, 0,2। कैसा होगा डायग्राम देखिए जरा, डायग्राम कैसा होगा भाई देखिएगा बच्चों। यहां हम बिंदु मान लेते हैं 0,2। अब धन वाई अक्ष की ओर और शीर्ष जो है इसका 0,2 है। परवलय का शीर्ष का क्या होता है, जहां पर परवलय अक्ष को काटता है, अपनी अक्ष को काटता है, वो उसका शीर्ष होता है। तो 0,2 इसका शीर्ष था। तो ये बिंदु है आपके पास में 0,2। ठीक है। फिर एक रेखा दी गई है साथ में y बराबर x, और y बराबर x एक ऐसी रेखा होती है जो x और y दोनों अक्षों से समान दूरी पर रहती है और मूल बिंदु से गुजरती है। देखो ये रेखा आपकी कौन सी रेखा, y बराबर x। फिर आपको कहा गया कि x बराबर 0, तो बेटा x बराबर 0 आप जानते हैं किसको बोलते हैं, y अक्ष को। ये रहा y अक्ष, ये रेखा आ गई, ये परवलय आ गया। कोई और चीज़ भी रह गई, x बराबर 3 रह गया, तो ये रहा आपका x बराबर 3 रेखा। इन चारों से परिबद्ध एरिया आपसे पूछा गया है। तो देखो चारों चीज़ें आ गई क्या, क्या ये परवलय है, क्या ये y अक्ष है क्या, यानी x बराबर 0। ये दी गई रेखा है क्या, y बराबर x। ये दी गई रेखा है क्या, x बराबर 3। तो इन चारों से भाई परिबद्ध जो एरिया आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है। तो देखो जो दो, आप ध्यान रखिए कि सिलेबस के अनुसार 2 वक्रों वाले जो सवाल हैं वो हटा दिए गए हैं। जब देखो 2 वक्रों वालों में क्या सिस्टम होता है कि मान लो कि आपके पास में इस तरह से 2 कर्व है। ठीक है, इस तरह से कोई 2 कर्व है, मान लो इस तरह से। आपको मान लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो ये ऊपर वाला वक्र है और ये नीचे वाला वक्र है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है ना, ये था। परंतु 2 वक्रों वाले सवाल हमारे हटा दिए गए हैं। परंतु एक वक्र वाले सवाल, एक वक्र के साथ में यदि रेखा है तो वो सवाल हमारे सिलेबस में है। यहाँ देखो ये वक्र है, वक्र के साथ में दूसरा वक्र ना होकर के रेखा है, तो ये सवाल हमारे सिलेबस में है। यहाँ देखो वृत्त एक वक्र है, उसके साथ में एक रेखा है, तो ये सवाल हमारे सिलेबस में है। अब की बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाला है। ठीक है, तो वही बात। अब देखो ऊपर कौन है, फॉर्मूला होता है अपने पास में ऊपर माइनस नीचे वाला। ठीक है ना, ऊपर कौन है परवलय, नीचे कौन है रेखा। तो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखो पहले तो लिमिट बताओ कितनी, 0 से कितना 3, 0 से कितनी हो गई लिमिट, 3 हो गई बेटा। लिमिट कितनी हो गई, 0 से 3 तक। समझ रहे हैं मेरी बात, लिमिट हो गई 0 से 3 तक। देख लो आप। अब ऊपर कौन है परवलय, तो लिख दो y इंटू डी एक्स, क्या परवलय। परवलय में से आप क्या घटाने वाले हैं, 0 से 3 y डी एक्स, क्या रेखा। अब परवलय वाले में परवलय से y का मान लाइए, रेखा वाले में रेखा से लाइए। परवलय वाले में से अगर मैं y का मान लाऊं तो कितना है, x स्क्वायर प्लस 2 है। और रेखा वाले से यदि मैं y का मान लाऊं x इंटू डी एक्स है। अब समाकलन कर दीजिए, x की पावर 3/3 प्लस 2x कितना 0 to 3 और फिर माइनस x स्क्वायर अपन में 2 0 to 3। और आगे इसी प्रकार आप लिमिट लगा दीजिए इसके अंदर और आपके पास में आंसर आ जाएगा। फिर एक सवाल और देखिए आप, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन अपने और देखते हैं इससे संबंधित। देखिए आगे वाला प्रश्न हमारे पास में क्या है कि एक आपको बेटा दे दिया हमने वृत्त, क्या दे दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1। ये एक वृत्त है और इसके साथ में आपको दी गई है रेखा कि x प्लस वाई बराबर 1 दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपके पास में है बेटा वृत्त,
एक चीज भली भांति याद रखिएगा कि ऐसा समीकरण जब भी दिखे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ए तो होती है वृत्त की त्रिज्या, इस वन को मैं वन स्क्वायर लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है? ए का मान 1 हो गया है तो वृत्त की त्रिज्या यानी हमारा वृत्त जो है वो इकाई त्रिज्या का वृत्त है। और जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला रूप होता है ना, इस वृत्त का केंद्र जो होता है वो सदैव 0 0 होता है। तो हमारा जो वृत्त है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले रूप वाला वृत्त है, इसलिए इसका जो केंद्र होगा वो 0 0 होगा। ठीक है, ये अपना बन गया बेटा वृत्त, ये इकाई त्रिज्या है। ठीक है, और ये इकाई त्रिज्या है तो ये बिंदु कितना हो गया? 0 1 हो गया। ये सारे मतलब मूल केंद्र से जो दूरी है परिधि की वो समान होती है, चाहे इधर देखोगे 1, ऊपर की तरफ जाओगे तो 1, इधर नीचे देखोगे तो 1। ठीक है ना, ऐसे। अब ये रेखा है, अब इस रेखा में एक चीज देखिएगा आप, इस रेखा के लिए अगर मैं 2 बिंदु प्राप्त करूं, ठीक है, ज़्यादातर आप जानते हैं कि बिंदु हम कैसे प्राप्त करते हैं कि एक बार x0 रख देते हैं, एक बार y0 रख देते हैं। अगर इसमें मैंने x0 रखा तो मुझे y की प्राप्ति हुई 1, और अगर मैंने y0 रखा तो मुझे x की प्राप्ति हुई 1। अब ये बिंदु में रखा तो ये जो हमारी जो रेखा है x अक्ष को तो +1 पे काटेगी और y को +1 पे काटेगी, यानी 1 1 पे काटेगी। कहीं कहीं इन्हीं बिंदुओं से तो नहीं गुजर रही कहीं रेखा अपनी, ये रेखा 1 0 और 0 1 से गुजरेगी। अब इन दोनों से परिपथ, इन दोनों के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल बताना है भाई। ठीक है, तो बता दिया। ठीक है, बस ये छायांकित भाग आ गया तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वही बात, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। लिमिट देख लिया करो, यहां से लेकर के देखो, यहां से लेकर के यहां तक यानी 1 तक। ठीक है, y dx, फिर एक बार और लिख लो 0 to 1 y dx। अब इसमें से एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है, तो आप कहेंगे सर ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कौन है भाई? वृत्त है। नीचे वाला कौन है बेटा? रेखा है। वृत्त वाले में y का मान वृत्त से लाइए, कितना आ जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है ना आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा ना। और रेखा से लाइए जरा, कितना बेटा? 1 माइनस एक्स। अब देखो वही फेवरेट फॉर्मूला आपका, मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला, आ रहा है ना बार बार। अब इसका सूत्र लगाइए, x बटा 2 जैसे का तैसा प्लस में 1/2 साइन इनवर्स x 0 to 1, और यहाँ कीजिए समाकलन। लो जी, समाकलन बेटा आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, स्वयं इसका समाकलन आप कर लेंगे। और चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं। चलिए, मैंने आपको कहा कि आपको बेटा एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है, बड़े काम की चीज है। देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल, इस दीर्घवृत्त का, संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आपने मुझे बताना है। और इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सभी बच्चे जो है वीडियो देखने के पश्चात कमेंट जरूर करें। ऐसा नहीं सोचें कि कमेंट करने से क्या होता है। देखो कमेंट के अंदर ही हमारा हौसला, हमें ये पता लगता है कि इस बंदे ने वीडियो देख ली है, इस विद्यार्थी ने वीडियो नहीं देखी है। तो कृपया आप 1 मिनट का समय निकाल करके, आंसर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा आप लिख देंगे तो हमें भी पता लग जाएगा कि आपको वास्तव में आता है। बस यही हमारा मोटिव है कमेंट से रिलेटेड। तो कमेंट आप जरूर करें, बार बार नहीं कहना पड़े। ठीक है, और अब जैसे ये की क्वेश्चन था आपका कि y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर कोस एक्स। अब ये दोनों ही वक्र हैं, तो 2 वक्र वाले सवाल हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। फिर भी आप इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे उनकी प्रश्न संख्या लिख करके आप कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।